नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। हम अब यहाँ चर्चा करने बैठे विधान परिषद के चुनाव की। महाराष्ट्र में 17 जगह पर चुनाव है, नागपुर में उपचुनाव है और 16 जगह पर विधान परिषद के चुनाव है। अभी तक जो आंकड़े कहे कि जिस तरीके की अभी तक वातावरण चल रहा है, चाहे वो महायुति हो महाविकास आघाड़ी हो, सब में कुछ न कुछ अनबन सीटों को लेकर चल रही है। यदि हम महायुति की बात करें तो जो फॉर्मूला अभी समझ में आया है, जो अभी हमारे पास जानकारी है, उसके मुताबिक 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर शिवसेना और 2 सीटों पर राष्ट्रवादी लड़ने वाली है। यदि हम बात करें अमरावती की, तो अमरावती में आज लगभग 4 लोगों ने फॉर्म उठाए हैं। 4 लोगों ने मिलकर 10 फॉर्म उठाए, जिसमें एक सतीश नथवल जी अग्रवाल, हर्षद सतीश जी अग्रवाल, बंडू प्रदीप देशमुख और डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा, ये 4 फॉर्म उठे गए। उसमें से अगर हम देखें तो सतीश, ये जो अग्रवाल है, ये अग्रवाल परतवाड़ा से, और बंडू भाऊ जो है, बंडू भाऊ ये सिटी न्यूज से ही है और वे अकोला से हैं, और वही डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा जो विधानसभा लड़ चुके हैं पहले भी। आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ यहाँ पर अमरावती में ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार हैं, जो उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए यहाँ से, और हर्षजीत अनंतराव देशमुख, ये जो नागपुर के एक उद्योगपति है, उन्हें टिकट दिया गया। उन्होंने फॉर्म भरा है और अब उन्होंने आज अपना फॉर्म भी भरा गया, और आज आखिरी दिन था फॉर्म भरने का आखिरी दिन 1 तारीख है। कांग्रेस ने इसमें अपनी एकदम कह सकते हैं कि उन्होंने मैदान मार लिया, पहले अपना उम्मीदवार घोषित करके यहाँ पर उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया है। अब 1 तारीख को जैसे कहा जा रहा है कि पोटे साहब अपना फॉर्म भरेंगे, पोटे साहब भी 1 तारीख को, देखना ही होगा। हमारे साथ चंदू भैया भी है, उनसे हम बात करेंगे। चंदू भैया, कि जिस तरीके से 72 अब तक फॉर्म उठ चुके हैं, लगभग 30-35 लोगों ने अब तक उठाए हैं, या 20-25 लोगों को, क्या लग रहा है कि 1 तारीख आखिरी फॉर्म भरे और 4 तारीख तक आप वापस ले सकते हैं? कई नाम ऐसे हैं जिसमें हम अगर कहें कि अकोला से अगर बाजोरिया पिता पुत्र ने लिया है, यहाँ से कई लोग हैं जैसे विश्वकर्मा है। कैसा लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? नहीं, ये फॉर्म भरने निश्चित रूप से कोई एकदम खिलौने वाला चुनाव नहीं है कि कोई भी आके चुनाव लड़ ले करके। निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी इसमें जो राजनीतिक शक्ति है वो लगती है। बिना राजनीतिक शक्ति के यह चुनाव नहीं होता। धन बल का प्रयोग होता है, लेकिन कोई भी सिर्फ धन दिखाकर चुनाव लड़ ले और जीत जाए, ऐसा भी नहीं होता, चाहे कितना ही पैसा खर्चा कर ले। उसके लिए राजनीतिक शक्तियां भी साथ में शामिल है। क्योंकि यदि हम अमरावती में बात करें तो मुख्य सीधी 2 लड़त अभी बीजेपी के और कांग्रेस के सामने दिख रही। बाकी सारे किसी न किसी के सहयोगी दल है, या किसी न किसी कोई आगे की बार्गेनिंग के लिए कहो, आगे की किसी प्रॉमिस के लिए कहो। जैसे गणेश कारकर ने भी राष्ट्रवादी से फॉर्म भरा। आज सिटी न्यूज के अकोला के जो संचालक है बंडू देशमुख, जो वहाँ के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष विजय देशमुख उनके भाई, उनका भी फॉर्म उठा। उनसे जब चर्चा की तो उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो जैसे बंडू भाऊ उनको जानकारी नहीं, ऐसे कई लोग इनके बिना जानकारी के फॉर्म उठा लेते हैं। या तो किसी अपने नेता के फेवर के लिए उठाते कि भाई बाद में मैं तुम्हारे लिए वापस ले लूंगा, एक एहसान करेंगे उनके ऊपर, या किसी और से बार्गेनिंग के लिए। कि क्या होता है, बीच में चर्चा चल रही थी कि प्रवीण पोटे को अविरोध चुन के लाना है करके, निर्विरोध चुन के लाना है। उसके लिए फिर ऐसा है कि पार्टी तो 2 समझ जाएंगे, कांग्रेस है चलो भाई हम समर्थन दे दीजिए। जैसे पिछले बार भी, जैसे आज जब फॉर्म भरा चर्चा, पिछले बार माधोगढ़े को 17 वोट मिले थे। कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि पिछले बार सरेंडर कर दिया, अभी भी कर सकते क्या, तो वो हिसाब से था। तो इन लोगों ने सारे कि अब निर्विरोध होना है तो हम भी हमारी लाइन में लग जाते। क्योंकि जब यदि निर्विरोध के लिए फॉर्म यदि विड्रॉ लेना है तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग होती है। तो अभी तो सिर्फ फॉर्म उठाए, अब सही स्थिति आएंगी। ये 72 फॉर्म में से कितने लोग फॉर्म अंदर सबमिट करते? 72 लोग तो 72 फॉर्म में 30 लोग, मैंने बताया कि 1 को 10 लोगों की सही लगती है। तो उस हिसाब से जितने फॉर्म 1 तारीख को अंदर जाएंगे, मुझे लगता है ज्यादा 5 से 6 फॉर्म अंदर जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे कोई कोशिश लगती नहीं कि हो जाएगा। 1 तारीख के पहले बहुत सारी चीजें इसमें से, जी, जैसे नितिन दांडे ने फॉर्म उठाया तो वो नहीं भरेंगे। 2 युवा स्वाभिमान के फॉर्म भरा तो 2 में से 1 ही भरा जाएगा। यदि उनको आगे कोई और 4 तो कांग्रेस ने भी कई उठाए थे, कांग्रेस ने भी जैसे उठाए तो उनके सारे फॉर्म सारे विड्रॉल हो गए। तो फॉर्म उठाना देखो सबका अधिकार है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, सारी चीजें, क्योंकि जितने को फॉर्म बना उनको पूरा सरकारी क्लियरेंस पूरा करना पड़ता है। घर का आपका टैक्स भी बाकी है, इलेक्ट्रिक का बिल भी बाकी है,
कोई टैक्स विभाग के, तो आपको पूरा क्लियरेंस करना पड़ता है, आपकी सारी जानकारी देनी पड़ती है, आपकी पूरी प्रॉपर्टी की, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी की, आपके मिसेज की प्रॉपर्टी, सारी चीजें जो ऑलरेडी रूटीन में चुनाव लड़ते हैं, जैसे नीलेश विश्वकर्मा ने उठाया, तो उसके बाद सारी चीजें तैयार रहती है। जो जो चुनाव लड़ते पूरे के पूरे इनमें पूरी तैयारी से आते हैं। जी जी। कई लोग ऐसे जिन्होंने शौक में फॉर्म उठा लिया, तो उनको भी ये सारी तैयारी करनी है। ये सारी तैयारी करने के लिए बहुत आसान चीजें नहीं है, फॉर्म भरते रहे। फॉर्म भरते रहे यानी जिसको भी फॉर्म भरना है, आज से उसकी सारी तैयारियां चालू हो जाएंगी। उसको एफिडेविट देना है, उसके बाद में प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करना है, घर में, बैंकों का, कहीं पे भी हो, कोई चीज इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। कोई एक चीज छूट गई तो बाद में उसके लिए पूरी जो विरोधी पक्ष निरस्त हो सकता है, स्क्रूटनी में वो स्क्रूटनी में भी अटक तो सकता है। फॉर्म उठाना ठीक है, एक शौक के तौर पर फॉर्म उठाया जा सकता है, लेकिन जब सारी फॉर्मेलिटी के साथ भरना है और ऐसे चुनाव में जाना है जहां सारे वोट फिक्स है। कई बार तो विधानसभा में 4 लाख 5 लाख वोट है, तो हमको पता नहीं कि हमको कितने वोट मिलेंगे, 4 मिलेंगे या 4 लाख मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें फिक्स होती है। जैसे हम इतने दिन से चर्चा करें, महायुति यदि बात करें तो महायुति के सीधे सीधे यदि पूरी 30 लोग साथ में, तो 227 वोट उनके पास में। रोजाना हम ये चर्चा कर रहे हैं, आपको भी अब शायद अब तक ये आंकड़े याद हो गए होंगे कि महायुति के पास में 227 है, इसमें 26 रवि राणा के। रवि राणा अब क्या गेम करते हैं इन साथ में, इस पे सबकी नजर है। हालांकि रवि राणा शहर में आ गए, कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वो 4 तारीख के बाद आएंगे, 2 तारीख के बाद आएंगे, लेकिन 1 तारीख को आने वाले थे। आज रवि राणा दिखे है अमरावती में, और शायद सारी रणनीति बनाने में लग गए। अब रणनीति बनाना एक होता है कि बीजेपी को सरेंडर हो जाए, पोटे के लिए जगह छोड़ दे, या फिर पोटे को गिराने के प्रयास के लिए कोई उम्मीदवारों को समर्थन दे या अपना उम्मीदवार खड़ा करे। मेरी पार्टी अलग लड़ेगी, मेरी पार्टी अलग लड़के, भाई ठीक है, हमको किससे दूसरे से विरोध नहीं करना, लेकिन हमारी पार्टी का भी इसमें रहना। तो एक 26 वोट की पार्टी उनकी है। बाद में हो सकता है सेकंड वोट वो फिर बीजेपी को चल जाता है, अपना ये भी दिखा देंगे, पार्टी का भी दिखा देंगे, ताकत भी दिखा देगा, बीजेपी लॉयल्टी भी दिखा देंगे बीजेपी के प्रति। ये सारी अब राजनीति में सारी चीजें चलती रहेगी, होता रहेगा। आज 5 फॉर्म, 4 लोगों ने मिलकर 10 फॉर्म उठाए, टोटल 72 फॉर्म अभी तक हो गए। 72 में जैसे चर्चा होगी कितने लोग भरेंगे, ये अब 1 तारीख को शाम तक मालूम पड़ेगा। शाम तक जब पूरी लिस्ट आएंगी, उसके बाद में उसकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में भी कई चीजों को रहते हैं, 2 फॉर्म भरते उसका 1 फॉर्म बन जाता है। जैसे आज इसने 2 फॉर्म, आज सबसे बड़ी बात की हर्षजीत देशमुख जो नागपुर से है, कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर दी। कल तक हम भी चर्चा कर रहे थे कि कौन उम्मीदवार रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ तक कि यशोमती भी शायद लड़ सकती, बबलू देशमुख भी लड़ सकते, वीरेंद्र चौहान भी लड़ सकते, अनिल अग्रवाल का भी नाम आ रहा था, कई लोगों के और नाम आ रहे थे, गोपी बाजोरिया का भी नाम आ रहा था कि कांग्रेस शायद समर्थन देके उनको एक कोटे के सामने तगड़ा उम्मीदवार दे देगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जारी करके जितने भी अफवाहें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, सब पे विराम दे दिया, और बीजेपी से भी पोटे की टिकट 2 पार्टी की टिकट अब कंफर्म हो गई। अब बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमारी चर्चा के लिए भी कोई विषय है। कल हम विश्राम लेंगे, कल, क्योंकि नया कुछ अब होना नहीं है। फॉर्म जिसने भर दिया। अब कोई ने पीछे से कल किसी को समर्थन दे दिया, किसका ये दे दिया। अब समर्थन देना तो विपक्ष को रहेगा, समर्थन देना। समर्थन देने के लिए कौन है? अभी बच्चू कडू के 21 जो वोटर वो है, वो किसी को समर्थन दे सकती है, वो स्वतंत्र है। महायुति में भी नहीं है, महाविकास आघाड़ी में नहीं है। और इधर फिर एमआईएम के 16 उम्मीदवार है, वो 16 वोटर्स है, वो समर्थन दे सकते हैं। अब 35 छोटी मोटी पार्टियां, 37 मिला के यदि समाजवादी पार्टी मिला के, समाजवादी बीएसपी मिला के, ऐसे 37 वोटर्स है, वो अब किसको समर्थन देंगे? पार्टी समर्थन की घोषणा कर सकती है, व्यक्तिगत आदमी तो जिसको जहां देना है बाद में दे देगा। गुप्त मतदान होता है, आसानी से पता नहीं लग सकता कि किसने किसको वोट दिया है। हाँ, एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे पिछली बार हो गया था कि 17 ही वोट मिले, तो कौन से 17 मिले ये पता लगाना आसान है। बाकी तो सबने विरोधी पक्ष को पिछली बार वोट दे ही दिया था कांग्रेस। आज भी जब हर्षित से पूछा गया तो बाहर 17 वोट पिछली बार मिले थे, यही कांग्रेस थी, यही कोटा था, तो क्या अब कितने वोट मिलने की संभावना है? उनसे पूछा था कि क्या 17 वोट आप क्रॉस कर देंगे? क्या लगता है, कांग्रेस 17 वोट क्रॉस कर देंगी? देखिए, 2 चीजें हुई है। यहाँ से भी कद्दावर नेताओं ने उठाए थे फॉर्म, नहीं भरे। हर्षजीत देशमुख, अनंतराव देशमुख के लड़के हैं, ये उद्योगपति है। तरियापुर कैसे बता रहे थे? हाँ, लेकिन बेसिकली नागपुर में है। लेकिन मैं मुझे कहना, कहीं ना कहीं ऐसा बाहर से आयातित उम्मीदवार, कांग्रेस के जो खाटी के
नेता या खाटी के उम्मीदवार जिन्हें कांग्रेस ने क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से एक और दिलचस्प होता था, कांग्रेस ने अपने यहाँ के एक लोकल नेता को टिकट देनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हार जीत वाला। पहले दिन से भी आपने कहा कि ये चुनाव धनबल का है। जी बिल्कुल, राजनीतिक शक्ति के साथ में धनबल है, तो धनबल में उतना कोई पार्टी तैयार भी होनी चाहिए ना अमरावती। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लॉयलिटी, आप समझिए मैं जो कहना चाहता हूँ, पिछली बार आपने यहाँ के लोकल को दे दिया था, 17 वोट ही ले पाए थे आपने। या तो आपका बहुत बड़ा लैक है कि आप अभी तक समझ नहीं पाए कि चुनाव को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। एक दूसरा एक बहुत बड़ा है कि 2 बार के विधान परिषद के सदस्य है कोटे से। इस बार हैट्रिक होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। हमारा कोई घोषणा अधिकृत नहीं कर सकते, लेकिन जिस ढंग से सारी परिस्थिति है और जो अभी हर्षजीत देशमुख को जो टिकट दी गई है बाहरी उम्मीदवार को, बाहरी इसलिए कह सकते हैं विधान परिषद में बाहरी और अंदर का कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये उम्मीदवार पार्टी के लिए रहता है, मतदाताओं के लिए नहीं है। मतदाताओं के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पिछले बार के 2 बार का पोटे का कार्यकाल देखा जाए तो यदि उनके जो मतदाता स्वराज संस्था के उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी, उनके लिए नगर सेवक यानी हम देखते हैं कि हमारे मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, तो इन सब चीजों के लिए यदि हम रिकॉर्ड निकाल के मतदाताओं के लिए क्या किया, क्या मतदाताओं के लिए कोई विशेष अभियान चलाया, इनके नगर सेवकों के लिए विशेष अभियान दिया, उनके क्या मानधन बढ़ाने की कोशिश किए, क्या उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की है, क्या उनको जो अभी निधि मिलती है उसमें बढ़ोतरी लाने की कोशिश की है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न, क्या उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, क्या उनको कोई विशेष पैकेज दिया, क्या उनको दिया, तो ये सारी चीजें कहीं पे भी मतदान, क्योंकि इनका एक कोई ऐसा मतदार संघ है लेकिन उसका कोई एरिया नहीं होता कि वहां जाके वो काम करके हॉस्पिटल खुला दिया। हाँ, कोई ने बोला तो निधि दे रहा, तो निधि है उनकी जो मिलती है वो ठीक है, उसके अलावा जो नजदीक के रहेंगे। विशेष रूप से इस मतदार संघ के लिए इस आमदार को कुछ करना ऐसा मुझे नजर नहीं आता। इसलिए बाहर का उम्मीदवार या अमरावती का उम्मीदवार मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई महत्व रखता है इसमें। नहीं, बात तो ऐसा है कि आप यदि जैसे पोटे साहब है यहाँ से है, तो एक होता है कि भैया आप मिल सकते हैं कोई अपने कार्य, जैसे आपने कहा निधि के लिए जब वो मंत्री भी थे तब भी उन्होंने मंत्री तो देखो मैं कह रहा हूँ उनके पास भी 5 करोड़ का फंड है, हर एक एमएलसी को 5 करोड़ का सालाना फंड है। कई फंड अपने कार्य के लिए अपने नगर सेवक है तो वो अपने, क्योंकि ये इनमें डायरेक्ट आम जनता इन्वॉल्व नहीं, नगर सेवक जिनको हमने चुनकर भेजा है वो उनको चुनेंगे। ये बहुत ऐसा कोई रस्सी खींच वाला इलेक्शन अब तो नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से हर्षजीत देशमुख को इन्होंने टिकट दिया। हाँ, क्या तीसरी पार्टी कोई और खड़ी होती है या फिर कोई बगावत करता है तो फिर मजेदार होगा। क्या अब क्या बगावत करने के लिए देखो, मैंने गणेश खारकर से बात किया कि पार्टी ने कहा कि इस बार हमको बीजेपी को ही समर्थन करना है, यानी इनकी जो महायुति की पार्टी है, तो शायद उनको करीब करीब वो भी अपने, यानी मुझे लगता है कि बैक फुट पे चले गए, वो भी पे जाना ही है। मेरा दूसरा अभी बगावत के लिए एक सिवाय राणा के मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी प्रकार की कोई बगावत यहाँ पे, यदि राणा भी बगावत करते तो 26 वोट है उनके पास में, प्लस इधर 21 बच्चों कड़ू के प्लस हो रहा है। गोपी किशन बाजोरिया यदि अगर बगावत करते हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता, निर्दल लड़ते हैं, तो वो एक रंग ला सकते हैं। मुझे लगता है वो भी उसमें ज्यादा नुकसान बीजेपी का है, तक जो उसमें ज्यादा नुकसान तड़जोड़ चल रही थी, कब ने बीजेपी का नुकसान भी हो गया। क्या होता है, 3 लोग खड़े रहे तो बीजेपी का नुकसान करे, तीसरे को फायदा जाएगा किसको? पूरी यदि वापस हर्षजीत देशमुख भी यदि सरेंडर करे कि भाई हम सब कांग्रेस वाले मिलकर करते कि हम इसको समर्थन करें, तो स्थिति विचित्र हो सकती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ। यदि ये 70-80 वोट बीजेपी, क्योंकि ये जो अगर ये काटेंगे वोट कौन, अगर गोपी किशन बाजोरिया, तो ये अधिकतर बीजेपी के वोट, जो बीजेपी के समर्थित वोट है, चाहे वो राणा के हो, चाहे वो बच्चू कडू के हो, चाहे वो ये, क्योंकि बच्चू कडू के, भले बच्चू कडू ने शिवसेना ज्वाइन कर ली लेकिन अभी प्रहार है, और कोई बहुत ये उनको वो स्वतंत्र है, वो हाँ, दे सकते बाजोरिया को, तो दे ये जो एक, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी उनका वो भी दे सकते हैं, अभी उनका पूरा का पूरा जोर अभी ये बीजेपी की तरफ रहेगा, क्योंकि वो एक पार्टी के घटक। फिर समय इतना नहीं बचा कि 200 वोट छोड़कर अपने पक्ष में। मैंने ये नहीं कहा कि वो जीतेंगे, किसी को हरा सकते नहीं, मेरा कहना वो तीसरा जीतेगा, वो बात तो हुई ना। तो ये अपनी धमक, बहुत बार राजनीति में यही होता है कि आपका जीतने या सामने वाले का हारना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये राजनीति की बहुत एक यानी बेसिक ये है कि आप भले जीतो ना जीतो, सामने वाले को गिरा के आप उसमें अपनी जीत देखें। बहुत सारी चर्चाओं पे आज विराम लग चुका है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
अब गोपी बाजोरे 1 तारीख को फॉर्म भरते हैं तो शायद हो सकता है कुछ नया ट्विस्ट आया उसमें। युवा स्वाभिमान से कोई फॉर्म भरता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। बाकी फॉर्म भरने की स्थिति बाकी सब छोटे छोटे सिंगल्स है। नीलेश विश्वकर्मा ने फॉर्म उठाया, बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि फॉर्म को वेटेज रहेगा, लेकिन उम्मीदवारी सब मांग सकते हैं। ऑलरेडी उनको कई चुनाव लड़ने का अनुभव भी है, हारने का भी अनुभव है, तो इसलिए चुनाव मैदान में डटे रहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो रह भी सकते हैं और भले शायद उनका वोट बैंक कितना भी हो, लेकिन कहीं किसी को तकलीफ, जैसे बताया कि किसी को तकलीफ दे सकते हैं, तो हो सकता है कुछ आगे उनकी कोई सुविधा के लिए एडजस्टमेंट हो, उनको भी रोका जाए। सीधी सीधी फाइट आज की तारीख में 2 लोगों की दिख रही है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस यदि पूरी ईमानदारी से काम करती है, महाविकास आघाड़ी ईमानदारी से काम करती है, 153 वोट का कोटा अभी उनके पास में है। एमआईएम उनके तरफ कन्वर्ट हो सकती है, 35 में से जितने वोट अपने पक्ष में कर सके वो कर सकते हैं। बच्चू कडू यदि नहीं देता है तो उनके लिए वादा है, लेकिन रवि राणा को लगता है कि इनके पार्टी को समर्थन देके कोटे को हराया जा सकता है, तो वह यह दाव जरूर खेलेंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज, और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे समाचार के लिए, इसी चर्चाओं के लिए आप देखते रहिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यह आपको एपिसोड कैसे लगा, ये चर्चाएं आपको कैसी लगती है। राजनीतिक चर्चा हमारी लगातार 22 तारीख तक रोजाना चलती रहेगी। कल कुछ विशेष काम नहीं, इसलिए कल हम इसको विश्राम रखेंगे। सोमवार से पुनः वापस, क्योंकि फॉर्म भरना, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने उठाया, किसका किसके साथ इम्पैक्ट होगा, कौन वापस लेगा, कौन वापस नहीं लेगा, इन सारी चीज़ों पे लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा सीधा सीधा इसमें जनता का, दर्शकों का इन्वॉल्वमेंट सीधा इस चुनाव में नहीं है, क्योंकि वो वोटर्स भी नहीं है, लेकिन अपने शहर से कौन आमदार बन के जा रहा है इसमें आप सबकी रुचि है। राजनीति में जिसकी भी रुचि रहती है, समाज कार्य में जिसकी रुचि रहती है, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा चैनल चलता है। आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक और आपके कमेंट बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को फॉलो करें और हमको प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें और कमेंट करें। मेरे साथ थे परिमल, हमने आज चर्चा की, आज 2 फॉर्म उठे, और इसी चर्चाओं पर आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे। नमस्कार।